IPS बन रही हैं। जो एक दायरा था, जो सीमित दायरा था, जिसके आगे कभी महिलाएं बढ़ती नहीं थी, आज वो दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और इसका श्रेय ना ही सिर्फ उन महिला संगठनों को जाता है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, बल्कि मैं इसका श्रेय जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि जब तक मानसिक रूप से पुरुष और हमारे भाई इस बात को नहीं अपनाते हैं कि हमें अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको मजबूत करना है, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितना भी किसी को शिक्षा दे दें, हमें कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे साथ गाड़ी चलेगी, वो दोनों पहिए एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, तभी समाज के अंदर महिलाओं की मजबूती आ सकती है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों का और खास तौर पर युवा नारी शक्ति जागृति ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कहीं पर मौका मिलता है, खासकर महिलाओं के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि संघर्ष। अभी हमारी दूसरी वर्षगांठ पे हमारे मुख्य अतिथि, तालियों में गड़गड़ाहट होनी चाहिए। असल में ये 2-3 दिन से बहुत छूट रहे हैं, तो वारसाब के साथ दुर्घटना हुई, बहुत छूट रही है। बेटा कुछ चिंता मत। देखिए हमने पहले था अमृत संबंधित अनेकों कार्य तथा सामाजिक उत्थान में पत्रकार सुभाष व्यास जी जो प्रेस रिपोर्टर हैं और 20% शहर में रहते थे और अमीर माना जाता था, और मुझे नहीं पता है, व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, उनका धंधा है राजनीति करना, हम भी अपने धंधे में पारंगत है, वो भी अपने धंधे में पारंगत है, मुझे किसी प्रकार का गिला या शिकायत नहीं है। लेकिन मैं अपने समाज के उन कर्णधारों को कुछ पूछना चाहता हूं, सो कॉल्ड बाबाओं से पूछना चाहता हूं, टीवी वाले बाबाओं से पूछना चाहता हूं, अलग अलग चैनलों पर वो आते हैं और कहते हैं सामाजिक उत्थान है, कोई फीस लेकर, कोई डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट फीस लेकर चैनलों पर आते हैं और कहते हैं सामाजिक उत्थान है, नर सेवा है, नारायण सेवा है। सिर्फ कहने भर से नहीं होगा। मेरा मानना यह है, लाखान में जो लगभग 35 करोड़ परिवार गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, उनमें से उन अपने करोड़पति अनुयायियों को, भक्तों को ये बोलो कि किसी 2 परिवार को गोद लें, पैसे देकर नहीं, सिर्फ इस काम के लिए कि वो 2 परिवार अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करे, इज्जत के साथ वो टेक्निक बताए, अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं करते, ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि उनके खजाने भरते हैं। ये जितने बाबा लोग हैं, सबका एक ही मंत्र है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप वाकई समाज सेवा करना चाहते हैं तो किसी को धन ना दें, सिर्फ अपने जीवन में किसी 2 परिवार को आप पकड़े, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, और उनको सिर्फ कमाए कैसे, इज्जत से कमाने का तरीका बता दीजिए। जिस पैसे से आप कमाते हैं, अब ये तो ये हो जाएगा कोई सरकारी अफसर है तो उसको सरकारी अफसर कैसे बनाए, मेरा मतलब ये नहीं है। जो न्याय संगत तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे तरीके आते होंगे, आप उनको कानूनन कोई तरीका बताएं ऐसा कि वो समाज में इज्जत से अपने बच्चों का गुजारा कर सके, भरण पोषण कर सके। अगर यह कड़ी बन गई तो मिसाल कायम होगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया होगी। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अनिला आर्या जी से निवेदन करूंगा। हैरिस को बधाई देती हूँ, इतना अच्छा कार्यक्रम, और एक एक व्यक्ति को चुन के, कहते हैं जैसे बहुत सारे बाग होंगे यहाँ पर आसपास, छोटी छोटी बगियाँ हैं, उनमें से एक एक सुंदर सुंदर फूल चुन के ये लाए हैं और उनको उन्होंने यहाँ गुलदस्ते में सजा के समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसकी विशेषता बताई है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करते हैं। मैं बधाई देती हूँ इस बात के लिए यहाँ और उनकी उपस्थिति प्रस्तुत की है। जागरूक है, पिछड़े इलाके की बात नहीं करती जहाँ महिलाएं अभी भी बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से बहुत विकसित है, विकासशील है, महिलाओं
के लिए बहुत से अच्छे आयाम हैं। खुला उड़ने के लिए आसमान भी है, पंख भी दिए हैं प्रकृति ने उन्हें। तो आपने वास्तव में जिन जिन महिलाओं को विशेष रूप से यहाँ पर सम्मानित किया, मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि वो भविष्य में अपने समाज में जो भी कुछ कर सकती हैं, अपने परिवार को चलाने के साथ, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ, इस समाज को जो वो दे पाती हैं दें और भविष्य में भी देती रहें, और उसको समाज भी उस बात को रिकग्नाइज करे, उसको मान्यता दे कि ये महिला कुछ कर रही है। अपने लिए हम सब करते हैं, अपने लिए हम चाहे कितने बड़े बड़े महल बना लें और कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लें और हम चले जाते हैं, कोई उसे याद नहीं करता। याद हम कबीर को करते हैं, याद हम मीरा को करते हैं, याद हम संत रैदास को करते हैं, याद हम गुरु नानक देव जी को करते हैं। किस लिए करते हैं? उन्होंने कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं करी, उन्होंने समाज को कुछ दिया जो उनके दिल में था कि ऐसा होना चाहिए, ये प्यार बंटना चाहिए, हर किसी को रोटी मिलनी चाहिए, हर किसी को मकान मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए। उन्होंने समाज में ये संदेश दिया, इसलिए आज वो हम आप ही सब दे सकते हैं यदि आप अपने आप में उस श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं माँ के प्रति, बहन के प्रति, बेटी के प्रति। यदि ये सोचते हैं कि जिस प्रकार वो दूसरे की माँ है, हमारी भी माँ है, दूसरे की बेटी है, हमारी भी बेटी, यदि वो भाव हमारे दिल में आ जाता है तो निश्चित रूप से समाज सुंदर हो जाता है और ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं वो सफल होते हैं, इनका उद्देश्य सफल होता है। उद्देश्य यही है कि समाज में अच्छी भावनाओं को फैलाना, अच्छे विचारों को लाना, कुछ देना, जिसके पास कुछ है वो दे, जिसके पास थोड़ा भी ज्यादा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। तो वो भावना यदि होती है और तो बहुत अच्छा होता है। तो अपने लिए जिए तो क्या दिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ट्रस्ट का धन्यवाद देती हूँ कि मैं तो बहुत छोटे शहर से आपके इस बहुत बड़ी दिल्ली में आती हूँ तो लगता है पता नहीं कहाँ आ गई। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जय हिंद, जय भारत। सुभाष व्यास जी कृपया मंच पे आ जाएं। सर सामने डॉक्टर सुदर्शन वर्मा जी कृपया एक बार जोरदार तालियां। तालियों में गर्माहट कम हो गई है। बस जी में हमारे अतिथि, जैसे कि वकील साहब ने बोला कि मैं कम बोलता हूँ, ये बिल्कुल सच है। मैं काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बुला ही लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ जो भी सेवा हो, वैसे यहाँ मैं पहले भी आता रहा हूँ। यहाँ मेरा एक छोटा सा पहले नर्सिंग होम भी था, वहाँ पे भी मैंने इसीलिए यहाँ स्टार्ट किया था कि मैं लोगों की सेवा करूँ। लेकिन कुछ का ये रखना चाहता हूँ कि अगर किसी को किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं वैसे आँख का स्पेशलिस्ट हूँ। आपके लिए तो जब भी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे यहाँ, मैं विकासपुरी F485 में रहता हूँ, कभी भी आप आ सकें। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इसके अलावा भी मेरे पास एक गैर सरकारी संस्था है। अगर किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए खुद भी पर्सनली भी जाके दिल्ली के किसी भी अस्पताल में अगर उनको प्रॉब्लम है, मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। तो बहुत कुछ ना बोलते हुए भी आप मेरी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसके लिए कोई किसी से कोई पैसे नहीं लेता। धन्यवाद। ये संस्था की ताकत कि हरिद्वार तक अभी आपकी पहुंच हुई है। उठो आर्यों, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब इसी के दोस्तों, कोई भी देश हो, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो और वहां की कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तब तक उस देश की तरक्की नहीं हो सकती जब तक उस देश के लोग, वो समाज, वो नहीं चाहता कि हम तरक्की करें। जब हम लोग चाहेंगे कि हम तरक्की करें तब कामयाब, नहीं तो सरकार की सारी कोशिशें नाकामयाब हैं।
कहते हैं कि ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे, हम लोग उसमें सहभागिता रखेंगे, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तरक्की में, तो तरक्की हो। जरूरी नहीं है कि इसके लिए, इस कंट्रीब्यूशन के लिए, इस सहभागिता के लिए आपको कोई बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत हो, कोई बहुत बड़े स्केल पे कुछ करने की जरूरत हो। आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, आपके पास संगठनात्मक शक्ति है, तो ठीक है, आगे आइए, नेशनल लेवल पे एनजीओ बनाइए। थोड़े कम हैं रिसोर्सेज, स्टेट लेवल पे कीजिए। स्टेट लेवल पे छोड़िए, बहुत समय लगेगा। आप अपने मोहल्ले के लेवल पर भी सुधार कीजिए। छोड़ दीजिए मोहल्ले के लेवल के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी गली को सुधार लीजिए। और अगर गली के लिए भी नहीं टाइम, तो मैं कहता हूँ आप अपने घर को सुधार लीजिए। जब एक एक आदमी अपने अपने घर को सुधार लेगा तो पूरा देश तो अपने आप सुधर जाएगा। कोई जरूरी नहीं है बाहर निकल के आप बहुत बड़े लेवल पर समाज सेवा करें। आप लोग अपना अपना घर अगर सुधार लेंगे तो पूरा एक एक घर मिलकर ही ये देश बनेगा। एक और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, तो ये एक चेन देखिए कितनी बनेगी। इस चेन को मल्टी लेवल मार्केटिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कैसे चेन बनती है। इसको उसी तरीके से चेन सोचिए कि अगर एक आदमी एक निश्चय लेता है और उस निश्चय में सिर्फ 2 महीने में 2 आदमियों को अपने साथ मिलाता है, इस वचन के साथ कि आप भी 2 महीने में 2 आदमियों को अपने साथ मिलाएंगे, तो 2 साल में 3 साल में आपका देश कहां पहुंचेगा। इसकी तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा गेहूं चाहिए, आप शतरंज के दानों पर पहले खाने में 1 दाना रख दीजिए, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4, इस तरीके से डबल करते जाइए। उन 64 खानों में जितना गेहूं आए बस उतना गेहूं मुझे दे दीजिए। तो राजा ने कहा अरे तू पागल हो गया, तू जागीर मांग, तू एक छोड़ 2 जागीरें मांग ले, मैं दे दूंगा। क्या तुच्छी सी बात कर रहे हैं। कहता नहीं महाराज आप मुझे बस इतना गेहूं दे दीजिए। तो उस राजा ने जब गेहूं रखना शुरू किया, शुरू में तो सोचा कोई पागल आदमी है, लेकिन जब 25वें 26वें जो जायज है मुनाफा कमाता है और टैक्स सरकार को देता है, वो उसकी देशभक्ति है। उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। उसको कहीं जाकर बॉर्डर पर लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से झंडा लेके चलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मामूली सी बात है कि जो काम हमें सौंपा गया है, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस का काम हमें प्रभु ने सौंपा है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी का काम सौंपा गया, उसको हम ईमानदारी से करते रहे तो देशभक्ति है, देश तरक्की करेगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा। और अगर मैं आप लोगों में से 2 लोगों को ये समझाने में सफल हो जाता हूं कि हाँ हमने इस तरीके से 2-2 लोगों को 2-2 महीने में प्रेरित करना है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना सब सामने से। अब मैं श्री वीडी वर्मा जी से निवेदन, जैसा पहले जमाने में, बहुत पहले की बात है, हमारे जन्म के आसपास की बातें हैं, सिर काटने से सत्ता और सुख मिलते थे। यानी कि बाप को मार के बेटा गद्दी बैठता था। आज सिर जोड़ने से सुख मिलते हैं। जितनी अधिक भीड़ होगी उतना ही सुख होगा, उतनी सत्ता में भागीदारी होगी। सत्ता का मतलब राजनीति नहीं है। ट्रस्ट में भी अगर नफरी अच्छी होगी तो ट्रस्ट आराम से चलेगा। तो मेरा मतलब ये है ट्रस्टियों से, सभी से, कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए अपने साथ। आप सबसे भी मेरी अपील है, अगर आप इस ट्रस्ट के उद्देश्यों से सहमत हैं तो आप अपने पड़ोसियों को बताइए, अपने साथियों को बताइए। और आप सहमत नहीं है किसी कारण से तो इनको आलोचना के बगैर काम बनता भी नहीं है। आप नहीं बताओगे तो ये सुधार कैसे करेंगे। जो भी कमियां हैं आप उसका बखान करने के बजाय इन ट्रस्टियों से बताइए, भाई आप में ये कमी है, इसको दूर करिए। ये कोशिश करेंगे, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में दूर हो जाएगी। और आप उसका प्रचार बाहर करोगे तो ट्रस्ट धीरे धीरे अपना आप बैठ जाएगा। तो बैठाने की बजाय इसको खड़ा रखिए ताकि आपकी सेवा और अधिक से अधिक की जा सके। इसी के साथ समय का अभाव है, मैं बाहर से आए सभी अतिथियों का, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं प्लीज हेल्प मी, मैं 2 मिनट लूंगा। नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ द्विवेदी जी जानते कि मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी वही नहीं जान रहे हैं और महेंद्र जी जानते हैं।
कि एक बार जिसको भगवान ने, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने दोनों हाथ दिए हैं, वो अपना दाहिना हाथ ऊपर करना, सभी करना। अब दूसरा हाथ भी कर लें, दोनों हाथ कर लें। अब अपने ये इस उल्टे हाथ को जो कवच का काम आता है, नहीं बजाना नहीं है, थोड़ा सा, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं, बच्चों की जिद है थोड़ी सी, मान लो मेरी जिद मान लो, पंडित जी हाथ सर पे हाथ ना रखे, क्या सोच है, गद्दी तो आपकी है ही पहले भी थी, हाथ ऊपर कीजिए। ये उल्टे हाथ में जो कि कवच है, रक्षा का काम आता है, ये सर रक्षा के काम आते हैं, इस हाथ को ऐसे टाइट कर लें, ठीक है जी। और दूसरे हाथ की उंगली से जब मैं एक बोलूंगा तो इसमें एक मारना, जब दो बोलूंगा तो दो उंगली को मारना, जब तीन बोलूंगा तो तीन उंगली मारना, जब चार बोलूंगा तो चार उंगली मारना। और आप ये देखिए कि इस वक्त यहाँ पे बारिश आएगी, मजा आ जाएगा ताली बजाने का। गेट रेडी। तो नहीं, खाना नहीं खराब होगा पंडित जी, बस प्लीज 2 मिनट का सीन है। तो इस हाथ को टाइट करें और अब आप जोर से एक, मैं बोल रहा हूं तो एक उंगली मारिए इस पे, एक मारिए इस पे, एक उंगली, सिंगल उंगली, इस हाथ पे सिंगल उंगली जोर से मारिए, थोड़ा जोर से मारिए, तो आपको ऐसा लग रहेगा कि बूंदें पड़नी शुरू हो गई है। दो पंडित जी थोड़ा जोर से 2 उंगली पे मारिए, मात्र 2 उंगली, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप चारपाई जो बाहर है वो अंदर करनी चाहिए। 3 मोटे मोटे बूंदे पड़ने शुरू हुई है, और इसके साथ 4 झमाझम बारिश। थैंक यू। धन्यवाद देता हूं और आज के इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। और सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि भोजन की व्यवस्था है, भोजन लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।